रुद्रपुर के दरोगा की बदतमीजी, गुंडागर्दी, अराजकता के खिलाफ आज सिख समाज में गहरा रोष व्याप्त है और गल्ला मंडी में अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए सिख समाज के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे सीधे डिमांड ये की जा रही है कि जो आरोपी दरोगा है उसको बर्खास्त किया जाए। हालांकि एसएसपी मणिनाथ मिश्रा के द्वारा आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर किया गया है, लेकिन इतने भर से लोग संतुष्ट नहीं हैं। आप देख सकते हैं गल्ला मंडी के इस टीन साइड में जो है प्रदर्शनकारी सिख समाज के लोग मौजूद हैं और गहरा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मैं अब कुछ बातचीत कर लेता हूं और सीधे लोगों से राय जान लेता हूं, क्योंकि किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ मौजूद हैं। उनसे ही शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या कहना है। बेहड़ जी, एसएसपी के द्वारा जो है वो लाइन हाजिर तो कर दिया गया है, क्या इतना भर पर्याप्त नहीं है? देखिए, लाइन हाजिर करना एक पुलिस का अपना वो है जी। हमारा कहना कि ये हो क्यों रहा है, पुलिस आचरण क्यों नहीं अपना सुधार रही? आखिर इतनी ब्यूरोक्रेसी, इतने अधिकारी, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, आखिर इतने क्यों बेलगाम है जी? किसका संरक्षण है इनको? तो हालात है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि ताकि आगे से कोई हिम्मत ना करे। राह चलने जातों को बदतमीजियां करते हैं, जबरदस्ती अपमानित करते हैं लोगों को। एक नहीं, ऐसी कितनी घटनाएं हो चुकी हैं। खाली चोला बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। एक हट गया, दूसरा बैठ गया। जब तक सरकार अपना सिस्टम ठीक नहीं करेगी ऊपर से, तब तक नहीं हो सकता। और लोगों को भी सड़क पे आना पड़ेगा। ये अधिकारियों से दोस्ती चलेगी नहीं। राजनीति में ये बड़ी मुसीबत है, एक लड़ाई लड़ता है, दूसरा दोस्ती करता है, चाहे कोई हो, ये नहीं चलेगा। अधिकारियों को अब सड़क पे लड़ना पड़ेगा। एक दरोगा की इतनी हिम्मत पड़ जाए कि जबरदस्ती खींच रहा है गिरेबान से और बदतमीजी कर रहा है, उसका दोस्त हो, उसने कोई क्राइम तो किया हो, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। खाली लाइन हाजिर से होने से वाला काम नहीं है। और इसमें पुलिस को आचरण सुधारना चाहिए। इसमें कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश की खराब हो चुकी है। जब ये आए थे तभी हमने एडिशनल एसपी मनोज करत्याल जी को कह दिया था कि करत्याल साहब इस व्यक्तिगत आचरण ठीक नहीं है, ये एक बड़ी घटना हो सकती है। लेकिन संदीप पिलखवाल वर्दी पहन ली, उन्हें पता नहीं क्या भगवान बनते अपने आप को, उसने अपने आप को खुदा समझ लिया अपने आप को। दुकानदारों के कहता है 8:30 बजे दुकानें बंद कर दो, 8:30 बजे। अरे कौन सी हिटलरशाही है? आपने हमारे जो सिख कम्युनिटी का लड़का था, आपने कड़ा पकड़ लिया, आपने गर्भान पकड़ ली। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। हमारे नौजवान साथी के साथ आपने इतना अभद्र व्यवहार करा है, और उस अभद्र व्यवहार की जो सजा होनी चाहिए वो सस्पेंड होना चाहिए, ना कि लाइन हाजिर। ये मंडी का, अनाज मंडी का क्षेत्र है और अनाज मंडी में यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आम लोग आए हैं, उनकी हम राय जान लेते हैं। कंबोज समाज से यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे वाकये पे? ये जो कल परसों रात को जो घटना हुई है, ये दरोगा द्वारा की गई है, ये बहुत ही निंदनीय है। वर्ग विशेष कुछ वर्गों को ही टारगेट किया जाता है इस जनपद में। अक्सर देखने में आया, इससे पूर्व इस जिले के कप्तान द्वारा इसी तरीके का भेदभाव था। अब फिर देखने को आ रहा है कि इसी व्यक्ति द्वारा खटीमा में भी इसी तरीके का व्यवहार था इस दरोगा का। अब फिर परसों इसकी पुनरावृत्ति इस व्यक्ति ने फिर कर दी है। यदि इसको कठोर दंड नहीं दिया गया, और दूसरी बात तो यह है कि मेरा तो ये आग्रह है, मैं तो ये पूरे पुलिस प्रशासन को, इस प्रदेश के सरकार के मुखिया को भी कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को तो किसी हालत में इस जनपद में हम किसी दशा में नहीं रहने देंगे। जब हमारे व्यक्तियों को यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में भेजा जाता है तो इस क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति नहीं रहेंगे। ये पहाड़ों के ही मौज मस्ती करें, यहाँ पर हम किसी दशा में इसे नहीं रहने देंगे। तो देखिए, साफ ऐलान है कि जो व्यवहार है पुलिस का, वो पुलिसिंग का व्यवहार नहीं है, वो अराजकता का व्यवहार है, वो गुंडई का व्यवहार है। और इस तरीके की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो वर्दी की आड़ में एक तरीके से तानाशाही और अराजकता फैलाने का काम संदीप पिलखवाल ने किया है, उसके खिलाफ लोगों का आक्रोश है। और ये कहना है कि सिर्फ ये पहली घटना नहीं है। रुद्रपुर की आदर्श कॉलोनी के में जो है ये घटनाएं दोहराई जाती रही हैं। खटीमा में जब ये तैनात रहे हैं तब भी इस तरह की अराजकता रही है, और जब ये बाजपुर में रहे हैं तब भी इस तरीके की अराजकता देखने को मिली है। तो वही आक्रोश प्रकट यहाँ पर हो रहा है कि जो पुलिस का एक सामंजस्य जनता के साथ होना चाहिए, वो मित्रपूर्ण तरीके से होना चाहिए, सहयोग के नाते होना चाहिए। लेकिन
पूरी तरीके से गुंडाई। जो वीडियो निकल कर आए हैं, जो वीडियो मौके पर बच्चे के द्वारा एक बनाया गया था और जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकल के आई थी, उसमें आप साफ देख सकते हैं जो संदीप लखवाल चौकी इंचार्ज आदर्श कॉलोनी था, वो युवक का कड़े को पकड़कर उसको गिराता है, मोटरसाइकिल पे गिराता है, गालियां देता है, धक्का मुक्की करता है, गिरेबान पकड़ लेता है, उसको मारने पीटने की कोशिश करता है और पगड़ी पर भी हाथ लगाने की कोशिश करता है। और इस तरह की अराजकता के खिलाफ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ नौजवान साथी ये क्या कहना चाहेंगे जो पूरी घटना घटी है इसको लेकर? जी तो घटना ये है कि देखिए, पुलिस के बिना ना कोई भी परिवार जी नहीं सकता। पुलिस ऐसा है कि हम तभी सुरक्षित अपने घरों में, लेकिन ये पुलिस की वर्दी में एक गुंडा है। क्योंकि अभी किसानों ने बताया कि ये 17 मील में था, वहाँ भी इन्होंने गुंडागर्दी की, यहाँ भी की। लेकिन मैं उस बच्चे की तारीफ करता हूँ कि उस बच्चे ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो मर्यादा से बाहर हो। उसने कानून हाथ में नहीं लिया और सच्चाई है, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। यदि ऐसे वर्दी वाले गुंडागर्दी करेंगे तो लोग कैसे विश्वास करेंगे, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित समझेंगे? अब डिमांड क्या है आप लोगों की? डिमांड हमारी सब लोगों की, अभी जथेबंदियां कहते हैं, सब लोग हम कहते हैं कि सस्पेंड हो, ताकि वो दोबारा ऐसा कदम ना उठाए। सस्पेंशन की बात मांग कर रहे हैं? मेन तो यही बात है। तो सस्पेंड करने की बात की जा रही है। हालांकि लाइन हाजिर कल ही कर दिया गया था, लेकिन जो है अंतिम जो बात है वो यही है कि सस्पेंशन होना चाहिए। आप थे शायद मेरे ख्याल उस दिन घटना में। आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? उत्कर्ष मिगलानी। उत्कर्ष जी, क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहा हूँ। पढ़ाई करते हैं। और जिस बालक के साथ हुई थी उसके आप मित्र हैं? हाँ जी। क्या नाम है उसका? यशदीप। यशदीप। तो यशदीप को कब से जानते हैं? हो गए 2-3 साल हो गए। 2-3 साल हो गए। वो भी पढ़ाई करता है आपके हाँ साथ? जी, हाँ जी, स्टूडेंट है वो भी। किस क्लास में है या कॉलेज में है? कॉलेज में है। कॉलेज में है। तो क्या हुआ था उस दिन, वाकया बता सकते हैं थोड़ा सा? कुछ नहीं, वहाँ से जा रहे थे, पुलिस वाले ने डंडे देकर रोका जी। गाड़ी। कितने बजे की घटना रही होगी? लगभग 8 साढ़े 8 की। 8 साढ़े 8 हाँ बजे। जी। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? जिम से आ रहे थे हम। जिम से आ रहे हाँ थे? जी। दोनों लोग साथ में थे? हाँ जी। और एक मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल एक। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, चाबी निकाली, चाबी ने दी नहीं। फिर हाँ। फिर अचानक आपको रोक लिया या अचानक कुछ कह के रोका? क्यों अचानक रोका? होगा, सीधा ऐसे अपने आप ही। तो पुलिस ऐसे क्यों रोकेगी? मतलब अब जा रहे हैं लोग, चेकिंग चल रही है, अच्छा। हमने रोका, चाबी निकालने लगी, हमने चाबी दी नहीं। हाँ। फिर चाबी निकालने के चक्कर में सीधा उसको हाथ पकड़ के घुमा दिया बाइक पे। अच्छा। बाइक भी गिरी, बाइक के ऊपर वो भी गिरा। हाँ। उसका वो पकड़ी सब ढीली हो गई। अच्छा। खुलने वाली थी, बड़ी मुश्किल से पकड़ी बची। मारपीट भी की आप लोगों के साथ? मारपीट वही धक्का देके गिराया, उसका कॉलर वॉलर पकड़ा, खींचा। हाँ। पूरी वीडियो में सब वो घसीटता हुआ। जी। हाँ जी, हाँ, हाँ। गिराते हुए जो सीसीटीवी कैमरे में उसमें भी आ रहा है कि उसको गिरा दिया गया है पकड़ के, बड़ा बिल्कुल हीरोइज्म वाली स्टाइल में, है ना? कड़ा भी पकड़ा है। जी। गाली गलौज भी कर रहे थे? गाली गलौज तो बहुत गंदी कर रहे थे। हाँ। तो फिर आप लोगों ने उसका विरोध नहीं किया वहाँ? ना विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ वीडियो बनाई थी उस पर। वीडियो बनाई? हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ आगे? कुछ आप लोगों से माफीनामा वगैरह भी लिखवा लिया गया था? हाँ, वो उससे शायद लिखवाया था वहाँ पे, वो चौकी जाके। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या पढ़ने वाले बच्चे हैं? आपको मालूम होगा कि जो पुलिस होती है वो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है, और सुरक्षा कर ही कहाँ रही है, गुंडागर्दी कर रही है पुलिस यहाँ पे। जी। पुलिस का नाम पे तो डब्बा है वो। फिर तो ये उत्कर्ष मिगलानी है जो उस समय घटना में शामिल थे। उस सिख युवक के साथ पीछे मोटरसाइकिल में बैठे हुए थे। 3 युवक कहे जा रहे थे कि 3 लोग मोटरसाइकिल में थे, ऐसा था क्या? वीडियो में 2 युवक आए हैं। 2 ही थे? 2 ही थे खाली। अच्छा। जैसे वो कह रहा था कि पीछे एक को छोड़ के आ गए, ऐसा तो नहीं था? ना, ऐसा कुछ नहीं, तो 2 ही जने थे हम गाड़ी पे। आपके द्वारा कोई बदतमीजी नहीं की गई? बिल्कुल कोई गाली गलौज नहीं, कुछ नहीं? वीडियो में सब कुछ है जो भी है। जो गाली गलौज कर रहा था वही कर रहा था, हाथापाई वही कर रहा था। नशे में था क्या वो? लग रहा था, बाकी पता नहीं है कुछ है कि नहीं है। दरोगा नशे में था? लग रहा था, कंफर्म नहीं है मतलब। अच्छा। कितने पुलिस वाले थे वो? 2 थे, बाद में और बुलाए थे फिर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो गाड़ी बुलाई थी कि थाने ले जाओ, उससे बोला तेरी तड़ी निकालूंगा, ये वो वगैरह वगैरह। हाँ। थाने ले जाके मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। कह रहे पूरी रात जी। रखूंगा। हाँ। कह रहे पूरी रात रखूंगा। और मेन बात जो है, चाबी निकालना उनका मतलब नहीं बनता। रोके आराम से, कागज मांगने, कागज देंगे। डीएल है, डीएल भी है उसके पास, लाइसेंस भी है, सब कुछ है। पर ऐसे गुंडागर्दी करके कॉलर पकड़ के उसको घसीटना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी को ऐसे मारोगे पीटोगे। मतलब बेइज्जत करने का अधिकार नहीं है पुलिस? अधिकार नहीं है। बाकी आप कागज मांगिए। और देखा जाए कि बाहरले देश में हम देखते हैं, इंटरनेशनल देखा जाए, वहाँ पे कभी ऐसा होता नहीं है। इंडिया में ही ऐसा देखा जाता है, मारपीट कही जाती है लोगों से। ये ऐसा हम नहीं सह पाते। स्टूडेंट, आप लोग भी स्टूडेंट ही होंगे मेरे ख्याल है ना? सब पढ़ने वाले हैं ना? सब पढ़ने वाले। क्या कहेंगे, पुलिस की ये कार्रवाई क्या सही है? बहुत गलत चीज है सर, ये बहुत गलत। ऐसे स्टूडेंट तो होते हैं फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो सर गलत ही होगा। जी। हाँ जी। मतलब एक तो स्टूडेंट्स को डराने का, धमकाने का काम किया। खाने का तरीका हो रहा है, गलत चीज है ये। आप क्या कहेंगे? ये भी है कि उसको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ पंजाबी लड़कों से छेड़ा है, तो कह रहा था कि जैसे वो पगड़ी बांध रखी है तो कह रहा है हेलमेट का भी चालान काटेगा। ये भी पगड़ी बंधी हुई थी और फिर हेलमेट का चालान काट ये भी उसने बात बोली थी।
चलान काट के दिया है, उसमें हेलमेट का भी करा है और ट्रिपलिंग का करा है और हाई स्पीड का करा है, जबकि ये बिल्कुल स्पीड में नहीं था। कैमरे भी लगे हुए हैं, कैमरे में पता लग जाएगा कितने बंदे थे, तब भी उन्होंने ट्रिपलिंग का चलान किया है। बंदे तो 2 ही थे। ट्रिपलिंग का चलान किया है 3 लोगों का और हेलमेट ना होने का चलान किया। हाँ जी। तो दर्शकों देख सकते हैं कि जैसे ये सिख नौजवान हैं और इनके सर पर पगड़ी है, और पगड़ी है तो फिर हेलमेट नहीं आ सकता, और ऐसे में संदीप लखपाल अगर ये चालान करते हैं कि हेलमेट नहीं है, हेलमेट के एवज में चालान किया गया है, तो बिल्कुल बिल्कुल वो गैर कानूनी है। एक तरीके से जो धार्मिक भावनाएं हैं वो तो आहत करने का काम किया ही किया है, लेकिन गैर कानूनी काम किया है, गैर संवैधानिक काम किया है। दरोगा को इतनी ताकत आखिर कहां से मिल जाती है कि वो इस तरीके से पब्लिक के साथ बदतमीजी पे उतारू हो जाता है। उत्तराखंड की पुलिस को मित्र पुलिस कहा जाता है, लेकिन मित्र पुलिस के जो कारनामे हैं वो आए दिन सार्वजनिक होते रहते हैं, ना सिर्फ तराई जनपद उधम सिंह नगर के अंदर बल्कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जो पुलिस की स्थितियां हैं वो पुलिस के कारनामे आपको दिखने लगते हैं। मैं कहूंगा एक बार फिर तस्वीरें दिखा दो कश्मीर। सभी की बर्खास्तगी की मांग है और बर्खास्त करना चाहते हैं। और जिस हिसाब से कल हमारे परसों जो हरविंदर भाई, दर्शकों आपको मालूम है कि परसों का ये वाकया है, आदर्श इंदिरा चौकी इंचार्ज संदीप लखवाल के द्वारा जो बदतमीजी, गुंडागर्दी, अराजकता की गई सिख नौजवान के साथ, उसके विरोध में ये पूरा मजमा यहाँ पर लगा हुआ है। देखिए इस चीज को आप संबोधन चल रहा है। जोड़िए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वीडियो आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात है उस भाई की जिसने वो वीडियो बना ली, वरना शहर में रोज 10 लोगों के साथ ये चीज ऐसा बर्ताव होता है। गाड़ी खड़ी है तो कैसे खड़ी की है तूने, मतलब बोलने की किसी को कोई तमीज नहीं है। उसके साथ तो यहाँ तक किया, पहले वीडियो बन रही थी तो उसको बोला कि आप ट्रिपलिंग कर रहे थे, खुद गिरे हो आप। बाद में जब संबोधन शुरू हो गया है कि वो लड़के को उसने पकड़ संबोधन के मार्फत बाइक उस हिस्से गिरी है। आगे की रणनीति यहाँ पर मेरा ये कहने का तय करेंगे। मेन मकसद आप भाइयों से ये है कि यार जब किसी के तस्वीरें चारों तरफ की दिखा रहा हूँ, एक बार राउंड करके तस्वीरें दिखा दीजिए। और भी कुछ कर सकते ना, कम से कम उस भाई की वहां खड़े होकर वीडियो बना लिया करो जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है। कम से कम वहां कुछ समय ना खड़े होता हूँ, बाद में 10 लोग तो उसके साथ खड़े हो सके। ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। आज इस भाई के साथ हुआ है, कल किसी और भाई के साथ होगा। आए दिन ये रोडों पे गाड़ियां लगा के पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, हेलमेट है या नहीं है इन्होंने 1000 रुपया लेना है। और मैं यही कहूंगा कि पुलिस प्रशासन, ये जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, आते जाते हैं, इनसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि आज इस लड़के से बदतमीजी हुई है, कल हमसे होगी, जहाँ इतने लोग जो आए हुए हैं कभी इससे होगी। अच्छा, बात सिर्फ आदर्श इंदिरा चौकी की नहीं है, कहीं पर भी आप देखिए, चाहे गांव देहात में देखिए, कस्बों में देखिए, वहाँ पुलिस जो है बड़ी जाती से पेश आती है आम लोगों के साथ। आपने देखा होगा कि ये जाफरपुर के पास मटकोटा, दिनेशपुर, गुलरबोज 3 बजे के बाद गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, और ये पेड़ों के दीवारों के पीछे पुलिस वाले छुपे होते हैं, और कई हेलमेट लगा के भी जा रहे हैं। उनको ऐसे कदर पकड़ रहे हैं जैसे कोई चोर या कोई डकैत पकड़ रहे हैं। वो हेलमेट या वो अलग मैटर है, उसके बाद दबाव ऐसा बनाना है कि के नाम पर एक तरीके से उगाही चलती है। उगाही है कि हर चौकी को पुलिस भी क्या करे, हर चौकी को कह रखा है कि डेली का 20 से 30 हजार रुपए तुम निकालोगे, अपनी तनख्वाहें इसी चीज से निकालोगे, तो पुलिस वाले भी क्या करेंगे जी। प्रशासन ही ऊपर से गलत है, ऊपर सिस्टम खराब है इनका। तो ये भी एक आरोप है कि मतलब चेकिंग के नाम पर जो है एक तरीके से उगाही यहाँ पर की जाती है। 2 दिन पूर्व की बात है, रात में मेरे वार्ड की जैन कॉलोनी है, वहाँ पर हमारे जो आदर्श इंदिरा चौकी इंचार्ज हैं वो चेकिंग कर रहे थे। पता नहीं उन्हें कौन सी सूचना मिली, यहाँ पे कौन सा क्राइम चल रहा है, तो वहाँ पर एक जो यशदीप सिंह है, हमारे मित्र हैं, उनका बेटा है, वो वहाँ अपने जिम से लौट के वापस जा रहा था, तो वहाँ पे उसे ज़बरदस्ती रोक कर उसके साथ बदतमीजी की गई, हाथापाई की गई, जिसमें वो जब उसके पिता को पता लगा तो वो मेरे घर पे पहुंचे रात में कि मेरे बेटे को ऐसे ऐसे पुलिस ने पकड़ लिया है। तो मैं घर पे मौजूद नहीं था, मेरे भाई उनके साथ वहाँ चौकी पहुंचे, तो काफ़ी वहाँ पे उन्होंने जो मौके पे बहुत बदतमीजी करी, और बच्चों ने बताया, तो काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने उसको छोड़ा, और फिर उसके जो हमारा हवालात में बंद कर रहे थे क्या? हाँ, अंदर बैठा रखा था उसे। अच्छा। तो
फिर उन्होंने उससे एक वो लिखवाया कि मतलब गलती ये मेरी गलती थी। इससे 2 दिन पूर्व की भी एक बात हो रहा है, जब बालाजी मंदिर पे इन्होंने चेकिंग की थी, वहाँ पे मेरे वार्ड के कई बच्चों का चालान कर दिया था। तो रात में मेरे पास वार्ड के लोगों का फोन आया कि भाई साहब ऐसे ऐसे चौकी इंचार्ज द्वारा हमारे बच्चे वहाँ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने गए थे और उनके द्वारा जबरदस्ती चालान काट दिए गए और उनके कागज तक नहीं देखे गए। बच्चे कह रहे हैं हमारे पास स्कूटी के कागज हैं, सब कुछ है, लेकिन चालान उन्होंने 11,000 रुपए तक के काट दिए। 11,000 रुपए का चालान? हाँ, किसी का 10 का, किसी का 11 का। मतलब 10 हजार रुपए का चालान काट दिए। मतलब क्या हिटलर साई चल रही है, गुंडाई है, क्या है? मतलब पता नहीं। फिर मैंने भी जाके मौके पे रात में 11 साढ़े 11 बजे हम सब कॉलोनी के लोग वहाँ पहुंचे। हमने कहा भाई साहब आप हमारे चौकी के इंचार्ज हैं, अगर ऐसे मोहल्ले के अंदर या तो कोई लूट हो रही हो आप तब चेकिंग कर रहे हैं, तब माना, जब ऐसी कोई घटना नहीं है और आप वहाँ जाके बाढ़ में चेकिंग कर रहे हैं, गलियों में चेकिंग कर रहे हैं। मैं कहा ये कहाँ का उचित है? कह रहा आपको जिससे शिकायत करनी है आप कर लो, मेरा जैसा काम है वैसे करूंगा, आप ऊपर शिकायत कर सकते हैं। ये संदीप पलकपाल के स्टेटमेंट। मैंने उनसे कहा भाई साहब चौकी इंचार्ज आप हमारे हैं, हम ऊपर शिकायत क्यों करेंगे? हम तो आपसे बात करेंगे जब आप हमारे चौकी इंचार्ज बन के यहाँ बैठे हैं। मैंने कहा आपको चालान करना है, उसका डीएल चेक करें, उसके गाड़ी कागज चेक करें, अगर कुछ नहीं है उस पर आप चालान काटें। सीधे आपने ना उससे पूछ रहे ना कुछ 11,000 रुपए का चालान काट रहे। मैंने कहा ये तो कहीं वैसा नाइंसाफी है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि जो पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद सुशील चौहान, वो बता रहे हैं कि जो संदीप पलकपाल है उसकी अपनी हिटलरसाई चलती है, अपनी गुंडाई चलती है, उसका अपना कानून है। वर्दी की आड़ में वो गुंडागर्दी करने पर लगा हुआ और एक तरीके से कहा जाए कि वर्दी वाला गुंडा संदीप पलकपाल साबित हो चुका है। उसके कारनामे सिर्फ रुद्रपुर आदर्श चौकी तक ही सीमित नहीं है, खटीमा से लेकर बाजपुर से लेकर जहां जहां पर भी वो तैनात रहा है, अपने जो कारनामे हैं अपने गुल खिलाता रहा है और उसकी परिणति ये हुई है कि आज इतना बड़ा जनसमूह आप देख रहे हैं नजदीक से और इस समय सभा चल रही है और ये डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर आगे क्या डिसीजन लिया जाए। तो आप इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। पुलिस आम आदमी की रक्षा के लिए है, ना कि उस पर अत्याचार और अन्याय करने के लिए है। इसलिए ऐसे पुलिसकर्मियों को सजा दिलाने के लिए जरूर एक मंच पे आना चाहिए, आवाज बुलंद करनी चाहिए। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।